हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शेयर मार्केट के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार से आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा जीरो टू हीरो। तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। डिटेल में तो देखिए इतनी छोटी वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इससे आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करके इस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और तरीका क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। इसमें अगर आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका पैसा। पैसा होना बहुत ज़रूरी है। रुकिए, पैसा आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। होगा वो आपका ही पैसा रहेगा, लेकिन पैसे से पैसा बनता है, ये तो आपने सुना होगा। तो पैसा तो ज़रूर चाहिए, ठीक है, इस वर्क के लिए। सेकंड इम्पोर्टेंस है समय। टाइम भी चाहिए भाई आपको, ठीक है। टाइम, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन टाइम आपको चाहिए। थोड़ा चाहिए, बढ़िया टाइम चाहिए, और आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी चाहिए। अब ये इसमें क्या है, ये सब चीज़ें आपको आगे पता चलेगी, लेकिन दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहले पैसा, दूसरा समय। और पैसा तो बहुत ही मैंडेटरी है। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से सबके पास पैसा होता है। कोई कितना कमा रहा होता है, कोई कितना कमा रहा होता है। सब एक जैसा तो कमा रहे नहीं होते। किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अगर आपकी इनकम कम है तो आप जो है एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिकली, ये जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब इसमें क्या होता है, आप कम से कम आप 500 से शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है वो आपका 500 रुपया का जो मंथली जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउड करती है, उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है? देखिए, हर बैंक में जो है एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह के लिए बैठे रहते हैं मैनेजर, बात कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐप हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, ठीक है। आप कर सकते हैं, जीरोदा है, एंजल वन है, आपका पे स्टॉक है। काफ़ी सारे नए नए ब्रोकर्स के जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रोज का भी सुना होगा आपने, बीच बीच में ऐड आता है। तो इस तरीके से आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब 500 रुपये से क्या आप एकदम से करोड़पति बन जाएंगे? नहीं। ये 500 रुपये आपके जो ऑपरेटर हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, वो क्या करते हैं, वो 500 500 करके, उनके पास करोड़ों की जनता होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं। उनका जब करोड़ों का मार्जिन होता है तो वो लगाते हैं, कहाँ पे कितना लगाना है, कहाँ पे कितना लगाना है, कहाँ पे कितना लगाना है, मार्केट के अंदर लगाते हैं। लेकिन उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा गया है। और ये एसआईपी करके आप थोड़ा थोड़ा करके आप जमा कर सकते हैं। कभी आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, कभी आपको थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आप जानकारी पूरी ले लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे एसआईपी के बारे में बता दिया है कि आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में, ठीक है। पहला चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा, थोड़ा इससे एडवांस लेवल है इसका, ठीक है। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एसआईपी से ही रिलेटेड करता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड भी वही होता है जैसे कि उसमें जो बैंक में होते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं, वो काफ़ी उनके पास काफ़ी 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, 15 साल का। तो वो म्यूचुअल फंड के जरिए आप जब थोड़ा थोड़ा पैसा करके 1000 2000 3000 करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो पैसा बढ़ता रहता है, ठीक है। वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके पैसे को जो है खर्च करते हैं, लगाते हैं, और फिर उसको जो है उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना परसेंट आपको फिक्स नहीं है, लेकिन वो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो किसी के हाथ में अथॉरिटी नहीं देना चाहते अपने पैसे की, हम तो खुद ही भाई अपने वर्क के मालिक बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जो कि कौन देगा? मैं दूंगी आपको। किस माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से। तो बीच में यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें विद बेल आइकन जल्दी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आप जो है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें भाई, हमको तो ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए,
ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने आपको ब्रोकर बताया है या अपनी सुविधा के अनुसार आप खुलवाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। उसमें आप डायरेक्ट स्टॉक्स यानी बैंक्स के स्टॉक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एल&टी कंपनी है, HDFC बैंक है, PNB बैंक है, स्टेट बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी कंपनियां हैं, गेल कंपनी है, IOC कंपनी है, रैक लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनियां हैं, NSE 50, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में कीजिए शुरुआत में, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता है। NSE में आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि पैसा कितना लगेगा? पैसा उतना ही लगेगा जितना आपके पास है। आप उसका, अगर आपके पास 1000 रुपये तो 500 रुपये खर्च कीजिए, 10,000 है तो 5000 कीजिए, 5 लाख है तो आप 2.5 लाख कीजिए, पूरा पैसा मत खर्च कीजिए। फिर इसमें आप जो भी, अगर आप कहते हैं कि आपके पास 500 रुपये तो उस लेवल के आप उठा सकते हैं। पैनी स्टॉक थोड़ा सा खतरा होता है उनमें, लेकिन कई पैनी स्टॉक मैंने जो है बहुत ऊपर तक जाते हुए भी देखे हैं। ठीक है, आपको एनालिसिस खुद करना है, किसी के कहने से आपको नहीं लगाना पैसा। ठीक है, आप डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में। जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप डायरेक्ट स्टॉक की तरफ जाइए। मार्केट देखिए, इंटरडे क्या होता है इसको समझ लीजिए। नहीं समझेंगे तो आप शाम के टाइम पे जो है पैसा खो सकते हैं। इंटरडे ये होता है कि आपको दिन ही दिन में सौदा काटना होता है। सुबह जो है आप खरीदते हैं, कितने भी पैसे का आपने स्टॉक खरीदा, शेयर्स खरीदे, और 3:15 3:30 बजे तक आपने उनको बेच डाला। ये होता है इंटरडे। आप नहीं बेचेंगे, आपका ब्रोकर बेच देगा, इसीलिए आपको निकालना पड़ेगा। इंटरडे यानी सुबह खरीदा, शाम को आपने बेच दिया। अब उसमें मुनाफा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इंटरडे की कहानी ये है। ऑप्शन में थोड़ा फ्यूचर में आप ले सकते हैं, उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं CNC में। कितना भी, जब आपको मुनाफा होगा तब आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, मैं इन दोनों के ऊपर आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा टाइम की भी शॉर्टेज होती है और हर चीज़ को थोड़ा लेंथ देख के बनानी होती है वीडियो। तो आप समझ गए इंटरडे क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। कमोडिटी है, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। और कमोडिटी रात को 11:30 बजे तक चलती है, सुबह 9:15 बजे से रात को 11:30 बजे तक चलती है। इतनी रात तक मत कीजिए काम, आप 3:30 बजे तक काम कर लीजिए इक्विटी में। ठीक है, आपकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास पैसा कितना है, आप कितना समय दे सकते हैं। आपके पास समय ही समय है तो आप 11:30 बजे तक दीजिए ना टाइम। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम की कमी है तो आप जो है आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, CNC में काम कर सकते हैं। ऑर्डर लगा दिया आपने, कटेगा तो कटेगा, थोड़ा बीच में देख लिया आपने। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो भाई इंट्राडे में तो टाइम टाइम चाहिए ही चाहिए। बिना टाइम के आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर मोमेंट की खबर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं खबर होगी तो आप लॉस लेकर भी उठ सकते हैं। 99% चांसेस होते हैं। तो आपको पूरी निगरानी 3:30 बजे तक यूँ करके आपको ना सिस्टम की तरफ देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है, ऊपर कब जा रहा है, नीचे कब जा रहा है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप देखिए अर्न कर सकते हैं। और तभी इसीलिए मैंने आपको बोला था समय और आपका पैसा फर्स्ट मैंडेटरी। पहली पोजीशन पे प्राइमरी में पैसे को रखा है, सेकंड पे टाइम को रखा है, तो दोनों की वैल्यू है। समझ गए ना आप किस तरीके से हैं। तो इंटरडे के बारे में मैंने आपको बताया, CNC फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया, कम्युनिटी के बारे में भी मोटा मोटा बता दिया है, टाइमिंग्स के बारे में मैंने बता दिया है। मार्केट चलती है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, और एक मार्केट चलती है कमोडिटी वाली 9 बजे से 11:30 बजे तक। ठीक है, 9:15 बजे रेडी हो जाती है। और आप किस तरीके से, किसी के कहने से कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन जो मैं आपको सजेशन दूंगी बहुत अच्छे दूंगी, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दूंगी। आप चाहें तो उस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। और स्टूडेंट्स मेरे जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स LLB के हैं। तो मैं आप लोग, अगर आप लोग देखते हो मेरी वीडियो, तो आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा थोड़ा चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप मतलब मेरी वीडियोस देख देख के थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और साइड बाई साइड अपना वर्क भी आप जो है कंटिन्यू रख सकते हो।
इसमें कोई, क्योंकि पैसिव इनकम के भी सोर्सेज होने चाहिए ना, तभी तो आपके पास पैसा आएगा, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आपके पास पैसे ही नहीं होगा तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जरिया तो होना चाहिए। जब तक आप फुल ट्रेडर ना बन जाएं, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें एसेट्स ना हो भाई, पैसा ना हो, तब तक आप तो नहीं कर सकते घर बैठ के वर्क। तो घर बैठे बैठे वर्क आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब मैंने आपको बता दिया, स्टेप टू स्टेप बताया मैंने आपको सारी चीज़ें। एसआईपी के बारे में बता दिया है, म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया है, मैंने आपको इंटरडे के बारे में बता दिया है, कमोडिटी के बारे में बता दिया है। अब हम करेंसी और बॉन्ड के बारे में भी बताएंगे, आगे वीडियोस में बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि पहले आप समझिए, आप ऐप को समझिए जो जिसमें आप वर्क करने वाले हैं। आप जब ऑर्डर लगा रहे हैं तो अपने ब्रोकर से पहले उसके बारे में पूछिए कि कैसे करना है। नहीं वो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम भी जवाब देंगे। और आपने जितना आपने शेयर्स में पैसा लगाया है, किस तरीके से उसमें ऑर्डर लगाते हुए गलती मत कीजिए। कई लोग ऑर्डर लगाते हुए गलती करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, आप मतलब इंटरडे से में आप सीएनसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरी नाव जो है लड़खड़ा रही है और अब भैया मेरे को लॉस होने वाला है मोटा, तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, उस पोजीशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी रूल है। और बहुत सारे रूल्स हैं, आपको एक दिन में नहीं आएंगे समझ में, इसके लिए टाइम देना पड़ता है और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ समझ में आती है। और बिना एक्सपीरियंस के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इसीलिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।